जब तक तुम जिंदा हो मेरा हैदू और गजल एक नहीं ना हो सकते। नहीं हो सकते। हैदू और गजल के रिश्ते को मुकम्मल होने के लिए तुम्हें मरना होगा। मेरी किस्मत आज जोरों पे है। जो काम रूहान ने अधूरा छोड़ दिया था वो इस प्रिया ने पूरा कर दिया। दुआ मेरा बच्चा, हाय अल्लाह। दुआ मेरी बच्ची, आंखें बंद मत करना मेरी बच्ची। अल्लाह अल्लाह मार डाला मेरे बच्चे को। ये क्या हो गया? दुआ खुदा हाफिज दुआ। क्या किया इना? तेरे सीने में दिल है कि नहीं? शैतान है तू, शैतान। ये क्या कर दिया तूने मेरी दुआ को? अम्मी, ये आपने क्यों किया? ये क्या कर दिया बड़ी अम्मी ने? मुझे जल्द से जल्द कन छुपानी होगी। किसी ने इसके साथ मुझे देख लिया तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। कोई तो मदद करो। रूहान, रूहान मेरी मदद कर। आ बच्चा। तुम दोनों को तो अल्लाह समझेगा। तुम इस चुड़ैल के बहकावे में आकर मेरी दुआ के साथ वही किया जो इसने मेरे साथ किया था। तुम दोनों खूनी हो, खूनी। अरे बच्चा, अभी कोई से डॉक्टर के पास ले जाओ मेरी लाल को। अभी मर जाएगी मेरा बच्चा। अंदर को फोन लगाओ कोई। हीना, मैं कब से बोले जा रही हूँ, तू सुन नहीं रही है मेरी बात। तुझे पछतावा नहीं हो रहा तूने जो किया उसके लिए? गुल्लास, तेरे कान भी पक गए हैं क्या? तुझे सुनाई नहीं देता? दुआ को उठाने में मदद करो। रूहान की अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। खुदा के लिए ऐसा मत करो। फिलहाल मैं सिर्फ वो करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। ये घर तो मेरे नाम होके रहेगा। आज से इस घर पे सिर्फ और सिर्फ दुआ का हक है।
रही है मेरी दुआ से। कमबख्त मारी, अरे क्या हो गया घर के सब लोगों को? ये सब के सब पत्थर हो गए क्या? जो मेरे बच्चों का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है अम्मी। इसने मेरे बच्चों का हक छीना है ना, इसलिए आज खुदाई से मार रहा है। हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हम क्यों सोचे इसके बारे में? जब कोई कुत्ता भी जख्मी हो जाता है ना रास्ते में, तो लोग दौड़ पड़ते हैं उसे बचाने के लिए। अरे तुम तो हैवानों से भी गई गुजरी हो। मुझे हैरत तो इस बात की हो रही है कि तुम इन्हीं की जुबान बोल रही हो आजकल। लेकिन मुझे हैरत क्यों होने लगी? गिरगिट की तरह रंग बदलना तो तुम्हारी पुरानी आदत है। मेरी दुआ कोई नहीं, मैं मदद करती हूँ। अरे मेरे हाथ कांप रहे, देखो ना मेरे हाथ कांप रहे। मुझसे सहारा नहीं दिया जाता मेरी बच्ची को मैं कैसे सहारा दूं? अरे कोई मेरी मदद करो ना कोई। नो, आजा, आ बच्चा आजा, जल्दी से हम दुआ को उठाते। आ बच्चा। तू कहाँ जा रही है? चुपचाप यहीं खड़ी रह वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी मैं। अम्मी, पर भाभी जख्मी है। तो इसने भी तो हमें जख्मी किया है ना, भूल गई तू? हम भी तो तकलीफ में हैं। तुझे संभालना है तो मुझे संभाल। चल इधर से, चल। तो सब के सब अपनी औलाद के सामने मरोगे। देख लेना, मेरी दुआ को तकलीफ में देखकर खुश होने वालों, अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उठा के ना डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ। नहीं हो रहा मुझसे। इस बच्ची ने अल्लाह आज तक किसी को एक कांटा नहीं छुपाया, आज मौत उसके दरवाजे पे खड़ी है। मदद करो मौला, मदद, मौला मदद। भाभी! कायनात, कायनात मेरा बच्चा। कायनात आजा, मेरे लाडो उठा ले। अब मदद करो, इसे उठाने में मदद करो। भाभी, दादी जी क्या हो गया? कायनात, जल्दी से डॉक्टर को फोन लगाना। जी दादी। हेलो डॉक्टर, दुआ भाभी को बहुत गहरी चोट आई, आप जल्दी घर आइए प्लीज। आए बच्चा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अल्लाह मेरे बच्चे को कितने जोर से लगा। भाभी, नहीं, मेरी दुआ को कुछ नहीं हो सकता। मेरी दुआ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। दुआ। भाभी आंखें खोलिए भाभी। जाए इधर को फोन लगा फोन है इधर को, जल्दी से बुला। हाँ बोलो कायनात। भाईजान, हाँ भाभी। कायनात, भाईजान वो कायनात तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? भाईजान अब आप घर आ जाइए। अरे हुआ क्या है कायनात, कुछ तो बोलो। भाईजान, भाभी सीढ़ियों से गिर गई, उनका बहुत खून
पे रहे और होश में नहीं। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा वो बेहोश है या। जाना प्लीज जल्दी आ जाइए। दुआ! आंखें खोल मेरी बच्ची, आंखें खोल। या मेरे मौला, तुझे कुछ नहीं होगा मेरा बच्चा, तुझे कुछ नहीं होगा। आप गुनगुने पानी से वजू किया करें, आपको नजला जल्दी पकड़ लेता है। वैसे ये कलर तो पक्का है ना? पता चला कि मेहमानों के सामने रंग छूट गया। अगर ऐसा हो भी गया तो हर्ज क्या है, मैं तो पहले से ही आपके रंगों में रंगी हुई हूँ। तेरे बिन जी ना पाऊंगा, सचमुच मर ही जाऊंगा, ये तय है, ये तय है। हंसना रोना तुझसे ही, मेरा होना तुझसे ही तय है, ये तय है। तू नसीबों सा मेरे हाथों पे शुरू से लिखा है, मेरा हक है तू आसमानों से मुझे जो आता है। तेरे कदमों पे जहाँ रख दूँ मैं, कभी जो कहे तू, कोई शक हो तो आजमा लेना किसी दिन मुझे। मौजूद है हर सांस में तू, हर दफा ये तय है, तू है दवा या दर्द है, पर है मेरा ये तय है। गुनहगार मैं हूं, बुरा मैं हूं, तो सजा भी दुआ को क्यों मिल रही है? मुझे ऐसी सजा मन तो मेरे मौला, मेरे अल्लाह, दुआ को बचा के रखना। अगर दुआ को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? दुआ मेरा बच्चा, मेरी दुआ को बचा लीजिए, मेरी दुआ को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर भाभी ठीक हो जाएंगे ना? आप बताइए ना क्या हुआ इन्हें। इन्हें बहुत गहरी चोट आई है, इनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मगर ये हुआ कैसे? डॉक्टर साहब वो ये सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई। देखिए जख्म बहुत गहरा है और सिर का मामला है, इसलिए इनका सीटी स्कैन कराना होगा, जिसके लिए इन्हें फौरन अस्पताल लेके जाना होगा। आप लोग प्लीज जल्दी से एम्बुलेंस बुलाइए। अगर इन्हें होश नहीं आता है तो इनकी जान को खतरा है। कायनात, जल्दी से एम्बुलेंस के लिए फोन लगा। इसने अगर एम्बुलेंस को बुला लिया तो मेरे प्लान पर पानी फिर जाएगा। मुझे इसे किसी भी तरह रोकना होगा। ये क्या हो गया? हट जाओ रास्ते से।
करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई फोन भी नहीं उठा रहा है मेरा। फोन वापस करो मेरा। कायनात, मैं तुम्हें तुम्हारा फोन वापस दे दूंगी, लेकिन तुम एम्बुलेंस के लिए फोन नहीं करोगी। एम्बुलेंस को ना बुलाओ ताकि भाभी वहां तड़प तड़प के मर जाए। तुम हाथ मलती रह जाओगी कसर, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे मंसूबे में कामयाब नहीं होने दूंगी। कायनात, कोई मंसूबा नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जब इलाज घर पर हो सकता है तो हॉस्पिटल ले जाने की क्या जरूरत है? अरे मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। शर्म करो बेगैरत लड़की। वहाँ भाभी कसर खून में लथपथ होकर तुम उसे मामूली सी चोट कह रही हो। सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? उन्हें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अरे कुछ नहीं होगा उसको, नाटक कर रही है वो, नाटक। 2-4 को मारेगी ना, उसके बाद ही जाएगी, इससे पहले कहीं नहीं जाने वाली। मेरी भाभी के खिलाफ एक शब्द और कहा ना तो बहुत मारूंगी तुम्हें। जालसाजी और चालबाजी तुम्हारी फितरत ने, मेरी भाभी की नहीं। फोन वापस करो मुझे। छोड़ो, करना है। फोन छोड़ो। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुम्हें दुआ को हॉस्पिटल नहीं ले जाने दूंगी। मैं भाभी को हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। रोक सकती हो तो रोक लो। ठीक है, जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, दुआ के हॉस्पिटल पहुंचने से पहले तुम्हारी प्यारी अम्मी जेल पहुंच चुकी होगी। यहाँ पर तुम्हारी अम्मी पानी का गिलास तक नहीं ले पाती, और वहां पर जेल में तुम अपनी अम्मी को चक्की पीसते हुए देखना चाहती हो। पता नहीं इस पे असर भी हो रहा है मेरी बात का या नहीं। तुम धमकी दे रही हो मुझे। तुम खुद सोचो कायनात, अगर तुम दुआ को हॉस्पिटल लेकर गई तो वहां पर पहला सवाल क्या पूछा जाएगा? यही ना कि दुआ को चोट कैसे लगी? और जवाब क्या है? यही ना कि दुआ को उसकी सास यानी कि तुम्हारी प्यारी अम्मी ने सीढ़ियों से धक्का देकर मारने की कोशिश की। सोचो, अगर सबको ये पता चल गया तो क्या होगा? अम्मी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट होगी ना, और फिर अम्मी को जेल हो जाएगी कायनात। और मीडिया को तुम जानती हो, राई का पहाड़ बना देंगे, हर जगह खबर छप जाएगी। हीना अख्तर ने अपनी बहू को जान से मारने की कोशिश की। पूरा शहर तुम्हारी अम्मी पर थू थू करेगा। इस खानदान के नाम पर पट्टा लग जाएगा। अम्मी पहले ही बीमार रहती है कायनात, उन्हें मजबूर कर दिया जाएगा जेल में जाने के लिए, सजा काटने के लिए। अम्मी ये दुख सहन नहीं कर पाएगी कायनात, और वो अपनी जान। आगे तो तुम समझ ही चुकी होगी ना कायनात। कायनात, अच्छे से सोचो, दुआ के लिए तो तुम अपनी जान दे सकती हो, पर क्या दुआ के लिए तुम अपनी अम्मी की जान ले सकती हो? घर की बातों को घर में रखिए और बहुओं पर नरमी बरतें। और आपने तो पता है ना, सरकार ने बहुओं को सताने वाली सासों के खिलाफ सख्त कानून बना रखा है। अगर आप इसमें टांग फंसाएंगी ना तो निकालना मुश्किल हो जाएगा मैडम। खैर, अगर तुम्हें मेरा मशवरा गलत लग रहा है तो मत सुनो मेरी बात। लो, अरे लो फोन और लगाओ एम्बुलेंस को कॉल, बुला लो एम्बुलेंस को। मगर फैसला सोच समझ के करना कायनात। तुम दुआ को बचाना चाहती हो या फिर अपनी अम्मी को? वाह गजल वाह, एक और तीर निशाने पर लगा।
अब दुआ तू बस चंद लम्हों की मेहमान है। एक तरफ अम्मी है तो दूसरी तरफ दुआ भाभी। अब मैं क्या करूं, किसका साथ दूं?